हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है यानी लेप्रोसी हो गया है तो आपके इस बीमारी को जड़ मूल से 100% ठीक करने के लिए, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि MDT का जो दवा लेते हैं उससे पूरा शरीर काला हो जाता है और वो बीमारी केवल रोकथाम कर देता है। बहुत सारे मरीजों का यह शिकायत रहता है कि दवा जैसे ही छोड़ते हैं धीरे धीरे उनका बीमारी वापस आने लगता है। कई मरीजों का कहना है कि उस दवा का साइड इफेक्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जैसे आँख से कम दिखाई देना, जॉन्डिस यानी पीलिया और पेशाब में जलन, और ये जो पैखाना की जो एक बीमारी हो जाए, दस्त लगना यानी डायरिया आपका हो जाना, ये साइड इफेक्ट करता है और पूरे शरीर पर काला, ये अपना काला करने का प्रभाव रखता है, यानी चेहरे के साथ शरीर का रंग भी काला होने लगता है। किसी किसी को उल्टी जैसा मन, चक्कर आना, तरह तरह का साइड इफेक्ट होता है। कई लोगों का तो काफ़ी रिएक्शन कर गया है और कई लोगों को तो बिल्कुल ही कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है। तो जो MDT के दवा से संतुष्ट नहीं है अथवा जो कोई भी बीमारी आपको है साथ में, तो हम क्या कर रहे हैं कि लेप्रोसी कुष्ठ रोग पर तो वीडियो मेरा आता ही रहेगा। हम बार बार कहते हैं कि कुष्ठ रोग लेप्रोसी के मरीज के आशीर्वाद के चलते यह चैनल चलते रहता है, यानी देश विदेश में भी देखा जाने लगा है। ये लेप्रोसी के मरीजों का मेहनताना है, वो हमारे लिए मेहनत करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो हम पर काफ़ी विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं कि उन पर 100% यह चैनल लेप्रोसी के मरीजों का जो भी तकलीफ है बिना साइड इफेक्ट किए उनका बीमारी जड़ से ठीक हो जाए। बीमारी चमड़ा का सुन्न होना, कोई भी चमड़ा का बीमारी यदि आपका है और चमड़ा सुन्न होने लगा है, कहीं पर भी कलर बदलने लगा है, दही के छाली के तरह मोटा होने लगा है, भैंस के चमड़े के तरह काला पड़ने लगा है, हाथी के चमड़े के तरह, यानी चमड़ा जो है मोटा होने लगे और कम उम्र में ही बूढ़े जैसा दिखने लगे और नाखून खराब होने लगे और पैर से चप्पल निकल जाए और लाल लाल चकते चकते भी पूरे शरीर में निकल जाता है और वहाँ पर सुन्न रहता है। सुन्न रहना ही लेप्रोसी का मेन पहचान है। कहीं पर भी जाइए त्वचा जरूर अपना चेक कीजिए कि चमड़ा सुन्न है कि नहीं है। होम्योपैथिक दवा से आपका बीमारी 100% ठीक हो जाता है। तो आज के खास वीडियो में हम बताएंगे लेप्रोसी के जो मरीज हैं वो ये हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा है। लगभग हर घर में जितने भी लेप्रोसी के मरीज हैं, यदि आपको शक भी हो रहा है, जांच भी नहीं कराए हैं है कि नहीं है, तो उसके फेरे में नहीं पड़नी है। यदि लेप्रोसी का मरीज यदि आपको लग रहे हैं तो कंट्रोल के लिए, बीमारी आगे बढ़े नहीं, हाइड्रोकोटाइल 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक सलाह लेनी चाहिए। इसे आप प्राथमिक उपचार के रूप में आप इसे ले सकते हैं, इसके लिए सलाह आप ले सकते हैं। और रही बात साबुन, बहुत साबुन भी लोगों को सूट नहीं करता है। हमने एक लेप्रोसी के मरीज को बताया था
कि सब साबुन छोड़ करके ये पियर्स का ही आप प्रयोग कीजिए। तो बहुत सारे मरीजों ने, एक मरीज तो डायरेक्ट फ़ोन करके बताया कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है साबुन से उन्हें। अब ये देखिए, इस पार से उस पार आपको, इस पार से उस पार दिखाई देता है। इस टाइप के साबुन ही आपको प्रयोग करनी चाहिए, यानी ग्लिसरीन युक्त, ये ग्लिसरीन युक्त साबुन है। और तेल, यदि कोई चमड़ा मोटा हो जाए, हार्ड हो जाए, सॉफ्ट करना चाहते हैं तो आप चालमोगरा का तेल, तुबरक ऑयल आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए खास सलाह ले सकते हैं, आपको व्हाट्सएप नंबर हम बता देंगे। अब रही बात चकते होना, पूरा शरीर में चकता तो निकलता है, फोड़े फोड़े भी निकलने लगते हैं। और जो नाखून है, नाखून जो है धीरे धीरे आपका ये काला पड़ने लगेगा और मोटा होने लगता है और धीरे धीरे खराब होने लगता है। हाथ पांव में आपको घाव हो सकता है जो कि जल्दी ठीक होने का नाम नहीं लेता है। कई लोगों को पैर में बहुत दिनों से घाव है, उनको समझ में नहीं आया कि उनको कौन सी बीमारी है। कई लोगों को 10-10 साल तक बीमारी का इलाज कराते रहे, थोड़ा सा भी असर नहीं पड़ा। तो होम्योपैथिक दवा कोई भी आप कहीं से भी सलाह लीजिए, लेकिन आपको जड़ से समाप्त करने के लिए बिना साइड इफ़ेक्ट का, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इस शरीर को का रंग जो है काला नहीं करता है। लंबे समय तक लेने के बाद भी आपको किसी भी प्रकार का आपके शरीर पर यह दवा साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। जब आपको लेप्रोसी की बीमारी हो जाए तो कृपया ओझा गुनी, झाड़ फूक, घरेलू चिकित्सा के फेरे में न रहें। संपूर्ण अपना लक्षण बताकर, आपका कंप्लीट लक्षण क्या क्या दिखता है, बुखार आता है कि नहीं आता है, खांसी है कि नहीं है, फोड़े चकते निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, घर में किसी को और को है कि नहीं है, ये सब बातें आपको बतानी पड़ती है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल। यदि आपके घर में किसी भी व्यक्ति को लेप्रोसी हो जाए तो उसके साथ में बैठकर खाना खाने से, हाथ मिलाने से, साथ में रहने से आपको ये बीमारी नहीं फैलता है। और एक खास बात है कि STD यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी यौन संबंध बनाने के कारण आपको ये बीमारी नहीं फैलता है। इसमें एक बात और है कि आपको यौन क्षमता, सेक्स पावर को 0 कर सकता है और मेमोरी को घटा सकता है, यानी आपको याद कोई नहीं रहेगा कोई भी चीज़। लेप्रोसी के मरीज को ये बात फील नहीं होता है कि उनका मेमोरी कम हो रहा है, लेकिन बीमारी निश्चित तौर पर कम करने लगता है। इसके लिए एनाकार्डियम 204 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, जिनका मेमोरी धीरे धीरे कम होने लगा है। एक बार फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ कि अपने से आपको दवा कभी नहीं लेनी है, कहीं पर भी इलाज आपको नहीं करानी है। कई लोगों को लगता है कि किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए और इलाज कराना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं है। सोना जो गोल्ड है सभी जगह पर नहीं मिलता है, सभी जगह खोदाई करेंगे तो थोड़े सोना निकल जाएगा। उसके खास जगह पर आपको जानी पड़ेगी जहाँ पर सोना होता है, पाया जाता है। तो जहाँ पर आपका बीमारी ठीक होगा उसी जगह आपका ये ट्रीटमेंट चलेगा, न कि कहीं भी आप इलाज ले सकते हैं। कहीं भी इलाज लेने से आपका बीमारी ठीक नहीं होगा। तो लेप्रोसी के मरीज का जो चेहरे का भी शाइनिंग है, शरीर का कलर भी धीरे धीरे बूढ़े की तरह होते जाता है और ये आँख का पलक जो है गिरेगा तो उठेगा नहीं, या गिर गया है तो उठता नहीं है, गिरता नहीं है, ऐसे पलक ऊपर नीचे आपका नहीं हो पाता है। मुंह का टेढ़ा होना और हाथ पांव का उंगली का टेढ़ा हो जाना, हाथ पांव की उंगली जो होता है धीरे धीरे पतला पड़ने लगता है और जॉइंट जो भी है ये आपको मोटा होने लगता है। तलहथी भी, ये सारा चीज़ मोटा होने लगेगा, सारा चीज़ मोटा होने लगता है। मोटा होना
ये जब मोटा होने लगे चमड़ा आपका शरीर का कहीं किसी भी भाग का और सुन्न होने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे, सुन्न होने लगे, तो उसमें आपको जांच कराने की आप चाहते हैं तो जांच करा भी सकते। स्किन स्मीयर टेस्ट 4 जगह से ब्लड निकालने के बाद में आपका जांच होता है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसमें आपका जांच में नहीं भी आ सकता है, बीमारी है लेकिन जांच में नहीं आता है। 5 जगह से आपका धब्बे कम है या 5 जगह से ज़्यादा है, इसके आधार पर भी निर्णय किया जा सकता है कि लेप्रोसी आपका गंभीर है अथवा सामान्य है। 6 महीना आपको MDT का दवा का कोर्स चलता है, किसी किसी को 1 साल। 1 साल से ज़्यादा भूल कर भी MDT का कोर्स न ले, इससे शरीर में सूजन होने लगता है और आपका दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप फेरे में पड़ सकते हैं और असाध्य अवस्था की ओर आप जा सकते हैं। ये बीमारी लंबे समय तक शरीर में रह गया तो हाथ पांव के उंगली को टेढ़ा कर सकता है और ये फिंगर को, पैर के उंगली को, हाथ के उंगली झड़ सकते हैं, गिर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस बीमारी से आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। यह बीमारी 100% आपको ये होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। कई मरीजों को विश्वास नहीं होता है, बोलते हैं सर दूसरे कोई मरीज जो है ठीक हुए उसका नंबर दे दीजिए। हम नंबर भी दे देते हैं। कई लोग तो ऐसे ऐसे भी मिल जाते हैं, नंबर देने के बाद भी उनको तरह तरह का शंका लगा रहता है। आप पहले अपना जितने भी क्वेश्चन है, शक है, गुंजाइश है, वो सब हटा लें। लेप्रोसी के मरीज के साथ कोई भी अच्छा डॉक्टर आपको क्या आपसे कोई भी आपको धोखा नहीं देगा, गलत बात कोई आपको बताएगा ही नहीं। कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ आपको बताते हैं। इसमें आपको हरा सब्जी खानी चाहिए, तेल मसाला कम खानी चाहिए और फल फ्रूट्स लेनी चाहिए, ड्राई फ्रूट्स, काजू किशमिश, डेट्स, खजूर, ये सब ले सकते हैं। और मीट मछली अंडा कम मात्रा में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा तेल मसाले वाला चीज़ न खाएं। मुर्गा जो चिकन है कोई खा लिया, जो लेप्रोसी के मरीज थे और उनके मुंह में अल्सर था, जो मुर्गा खाने के बाद में, चिकन खाने के बाद पूरा उनका अल्सर वापस आ गया था, तो इस तरह से आप उसे न लें। तो लेप्रोसी संबंधी कोई भी यदि और भी आपको सिम्टम, लक्षण, कोई भी जानकारी लेना है और ये जहाँ पर लेप्रोसी हो जाएगा कहीं पर भी, तो वहाँ का क्या होता है, पसीना वहाँ से निकलना बंद हो जाएगा और केस वहाँ का झड़ जाता है। लेकिन आज के वीडियो में एक खास हम चीज़ जोड़ने जा रहे हैं। लेप्रोसी के जो भी संबंधी हैं या घर के सदस्य हैं, उनका अतिरिक्त लेप्रोसी नहीं है और कोई भी बीमारी है तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज लेप्रोसी एक हैं, मरीज हैं, उनके पत्नी द्वारा, उनके धर्म पत्नी द्वारा, रेस्पेक्टेबल जो उनकी पत्नी है, धर्म पत्नी है, उनका आज का क्वेश्चन था कि क्या सर ये पीआईडी आपका बीमारी ठीक हो सकता है। हम कहें कि कोई भी बीमारी है, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज होता है जो कि यूट्रस और फिलिपियन ट्यूब, ओवरी से संबंधित ये बीमारी होता है। अगर किसी महिला का अगर ब्लीडिंग 1 माह में 2 बार, 3 बार, 4 बार आ जाता है, सप्ताह दिन तक रह जाता है और किसी भी दवा से ठीक नहीं हो रहा है, तो वो भी होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाता है। एक मरीज, कई मरीजों का तो ऑपरेशन का डेट पड़ गया रहता है, महिला है, पीआईडी के चलते, पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज के चलते यूट्रस से बार बार उनको ब्लीडिंग होता है। पीरियड जो महीने में 1 बार आपको 3-4 दिन रह जाता है, वो 3-4 दिन रहकर छूट जाएगा, फिर 1 सप्ताह बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आ जाता है। तो इस तरह का पीआईडी बीमारी में सब होता है। तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। तो लेप्रोसी के संबंधी जो भी हैं, लेप्रोसी के मरीज यदि हैं, उनकी पत्नी हैं, बेटी हैं, लड़के हैं, फूफा हैं, दादा हैं, दादी हैं, मामा है, मौसेरा भाई है, चचेरा भाई है,
फुफेरा भाई या कोई भी क्यों ना हो, सारे के सारे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। लेप्रोसी के अतिरिक्त भी कई बीमारियों के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से लेप्रोसी के मरीज ये ज़्यादा देखते हैं, ज़्यादा हमारा वीडियो पसंद आता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहते हैं, इसलिए ज़्यादातर वीडियो इस पर आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे बीमारी का हम ट्रीटमेंट नहीं करते, करते हैं, कम करते हैं। इसी से हमारे ज़्यादातर हमारे लेप्रोसी और फाइलेरिया पर ही वीडियो आता है। तो आपको कोई भी लेप्रोसी के मरीज हैं उसको थोड़ा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बीमारी पर आपके घर में किसी को अन्य कोई बीमारी है उससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस पर भी हम वीडियो कभी लाइव करेंगे। जिन महिला का यूट्रस काट कर हटाने जाने वाला था, यानी ऑपरेशन होने वाला था, और मात्र 4 ग्राम जिनका खून बच गया था, वो यूट्रस ठीक हुआ और उसको प्रेगनेंसी भी ठहर चुकी थी और पुनः दवाई दिया गया बच्चा को हटाने के लिए। उसके बाद भी आज भी 100% स्वस्थ हैं। तो आपको ये जाननी चाहिए कि होम्योपैथी कितने तरह के बीमारियों को ठीक कर देता है। अभी एक लेप्रोसी का जो मरीज हैं और एक गणपति सिंह जी हैं, उनके कोई अपना होगा, उनको टाइफाइड था और टाइफाइड के लिए उन्होंने संपर्क किया। उनको बुखार बराबर आ जाता था, फीवर, और फीवर ठीक होने का नाम नहीं लेता था। हमारा ट्रीटमेंट लिए बिल्कुल आज ठीक है। कभी उनका हम जो रिकॉर्ड किया गया है उनका आवाज़ को वो वीडियो बनाकर डाल देंगे तो लोगों को समझने में अच्छा होगा। लेकिन टाइफाइड भी बिल्कुल उनका ठीक हो गया है, आराम हो चुका है। तो लेप्रोसी के मरीज हैं तो उसे चेक करने के लिए कहीं पर भी अपना पिन हिलाएं, चिट्ठी काटे, पिन चिट्ठी काटिए, कलम हिलाइए, कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मुर्दे को जिस तरह से आप जलाइए, काटिए, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से लेप्रोसी के मरीज का जहाँ पर सुन्न हो जाता है, आप कलम, पिन, चिट्ठी काटेंगे, आपको समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी का आपको बीमारी है। और लेप्रोसी का बीमारी हो जाए, यदि शरीर आप चाहते हैं कि काला ना पड़े, एमडीटी का दवा लेंगे तो शरीर आपका काला पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत लोग फ्री की वजह से, पैसा नहीं लगने की वजह से इलाज लेना शुरू कर देते हैं। उसके पहले उन्हें समझ में नहीं आता है और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि ये बीमारी को जड़ से ठीक करेगा अथवा कंट्रोल करेगा। तो एमडीटी के दवा लेने से पहले तमाम तरह के क्वेश्चन का उत्तर आपको जाननी चाहिए। क्या साइड इफेक्ट है कि नहीं है, जड़ से समाप्त होगा कि नहीं होगा, क्या छोड़ने पर दवा पुनः वापस आ सकता है। तरह तरह के सवाल आपको लेकर समझ लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका समय भी निकल जाए और बीमारी पहले से भी आप बुरी तरह से खराब हो जाए आपका बीमारी। तो समय रहते आप डिस्कस करके बढ़िया से आप ट्रीटमेंट लीजिए, आपका बीमारी 100% ठीक हो जाएगा। और आज के खास वीडियो में लेप्रोसी के कोई भी सगे संबंधी हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, इसके अतिरिक्त भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के वीडियो के माध्यम से हम सभी लेप्रोसी के मरीजों से अपील करते हैं, जितने हितैषी आपके रिलेशन में है, कोई भी है, आप उसके लिए कर सकते हैं। ऐसे भी हमारा जो भी लेप्रोसी के मरीज हैं और बीमारियों पर उनको फेथ काफ़ी रहता है, तब तो जाकर टाइफाइड का इलाज उपचार करवा के ठीक हो रहे हैं मरीज। आप सभी का वीडियो देखने के लिए हमारा बहुमूल्य समय निकालकर बहुत बहुत धन्यवाद। और लेप्रोसी के मरीज को हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं और वो हमारे चैनल को, लेप्रोसी के जो मरीज हैं, हमेशा उनके ही आशीर्वाद से ये फल फूल रहा है, आगे भी फले फूलेगा। ऐसे भी हमें शुभ प्यार आशीर्वाद देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।